वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 1 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन आएगा, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का सबसे पहले देखने को मिलेगा और नवीनतम जानकारी नवीन क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के नदी साबरमती पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राजधानी गांधीनगर है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया। इस ब्रिज का डिजाइन प्रसिद्ध पतंग उत्सव से प्रेरित है। अटल पुल केवल साबरमती नदी के 2 किनारों को जोड़ता है, बल्कि यह डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे आयोजित खादी उत्सव में भाग लिया। पीएम मोदी ने 7,500 महिलाओं के साथ चरखे पर सूत भी काटा। दोस्तों, गुजरात से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। टाटा मोटर्स गुजरात के साणंद में फोर्ड इंडिया प्लांट के लिए समझौता किया। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच गुजरात में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिविता राय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिविता राय 28 अगस्त 2022 को मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब जीता। उन्हें मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने ताज पहनाया। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज हरनाज संधू द्वारा उन्हें पहनाया गया। मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली युवती को ही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। दोस्तों, यह 71वां मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेंजर में वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी दिविता राय। तो याद रखिएगा नाम, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 में ब्यूटी पेंजर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी दिविता राय। दोस्तों, दिविता राय के बारे में जानकारी, वह 23 वर्ष की हैं, वह कर्नाटक की रहने वाली हैं, वह पेशे से आर्किटेक्ट और मॉडल हैं। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, पेंटिंग, संगीत सुनने और पढ़ने में उनकी बहुत रुचि है। 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दिविता राय भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिएगा 71वें मिस यूनिवर्स में, और आशा रखिए कि ये भारतीय झंडे को बुलंद करेंगे।
दोस्तों, मिस दिवा यूनिवर्स खिताब मिस दिवा यूनिवर्स 2022 की विजेता बनी दिविता राय। अन्य पुरस्कार हैं मिस पॉपुलर चॉइस 2022 ओजस्वी, मिस डिवा सुपरनेशनल 2022 का खिताब जीता प्रज्ञा आयागरी। दोस्तों, पिछले टॉप मिस खिताब मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की, मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह, फैमिली मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी सदानंद शेट्टी कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं RN रवि। दोस्तों, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन की पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। दोस्तों, तमिलनाडु के नवीनतम करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। दोस्तों, आदिपूरम त्यौहार मनाया गया। तमिलनाडु में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु। गुजरात को उसने पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजदू को अपना राज्य की गीत घोषित किया तमिलनाडु ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय पर के लिए वैश्विक सूची में 8वां स्थान पर रहा तमिलनाडु। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य को 100 साल के इतिहास में दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नागालैंड के बारे में जानकारी, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। दोस्तों, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। पार्टी है नेशनल, नेपियो रियो जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा सीट 60। दोस्तों, नागालैंड को अपना दूसरा स्टेशन धनसारी सौखुवी रेलवे लाइन के साथ 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद मिला। नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन, दोस्तों याद रखिएगा, 1903 में खोला गया था। दोस्तों, मुख्यमंत्री नेपियो रियो ने झंडे दिखाकर इस रेलवे स्टेशन से स्टेशन की आवाजाही प्रारंभ करवाया। दोस्तों, इन्होंने नेपियो रियो मुख्यमंत्री ने सोखवी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक्सप्रेस गाड़ी का नाम डोनी पोलो एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 2 रेलवे परियोजना के लिए भारत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, संसद जातीय संसद, राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का कबड्डी। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को सीमा छूता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को छूता है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो आपका जवाब होना चाहिए त्रिपुरा। दोस्तों, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश से नवीनतम करंट अफेयर, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चली। दोस्तों, इससे पहले 2 ट्रेन और चली थी, मैत्री और बंधन। तो यह भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ भारत की 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश ने अपना डिजिटल जनगणना प्रारंभ किया। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस के लिए चुना गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 वर्ष के बाद बस सेवा प्रारंभ हुई। दोस्तों, बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौतम अदानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है, हाल में दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी बने। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अब गौतम अदानी की संपत्ति 137 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड अर्नाल्ड, जो कि उनकी कुल संपत्ति 136 अरब डॉलर है, पछाड़ कर। दोस्तों, गौतम अदानी विश्व के तीसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति बने। अदानी समूह की कुल 7 कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। इनमें अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस और अदानी बिल्मर शामिल है। अदानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा समूह के बाद अदानी समूह भारत की तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी समूह है। दोस्तों, रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 91.9 अरब डॉलर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 67वें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्शन और बेस्ट एडिटिंग अवार्ड किस फिल्म को मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को 67वें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्शन और बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला। एक्शन डायरेक्टर स्टीफन और सुनील रोड्रिग्स की फिल्म के एक्शन दृश्यों के लिए वर्ष 2021 का बेस्ट एक्शन अवार्ड मिला। शेरशाह फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वाधिक नामांकन मिला। सर्वश्रेष्ठ एक्शन के साथ ही सर्वश्रेष्ठ संपादन का भी पुरस्कार मिला। शेरशाह को करण जौहर की बनाई फिल्म में शेरशाह में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने इस फिल्म में काम किया। दोस्तों इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर विशिष्ट रूप से रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2010। अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का हार्ट अटैक से सोमवार को निधन हो गया। दोस्तों वे 72 साल के थे। परिवार में पत्नी जयती घोष अर्थशास्त्री हैं और एक बेटी जाह्नवी हैं। 2010 में दोस्तों उन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा पद्म भूषण है दोस्तों, तो करेक्शन कर लीजिएगा। वह कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर रहे। जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तब वे 2004 से 2014 तक योजना आयोग के साथ रहे। दोस्तों वह कृषि लागत और मूल्य आयोग 1997 से 2000 के बीच भी अध्यक्ष रहे। 2014 में राजग सरकार ने दीर्घकालिक अनाज नीति विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य हल का नेतृत्व के लिए नामित किया था। अभिजीत सेन का जन्म नई दिल्ली में हुआ। वह फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री के लिए सरदार पटेल विद्यालय और फिर सेंट स्टीफेंस गए। उन्होंने 1981 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। दोस्तों अभिजीत सेन ने नई दिल्ली के JNU अर्थशास्त्र विषय से पढ़ाया और इसके बाद ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एसेक्स में भी अर्थशास्त्र पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन के लिए खामी के लिए सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकी अनुपालन में खामी के लिए 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। विशाखापत्तनम कोऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉयज को कोऑपरेटिव बैंक कैलाशपुरम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु पर 10 लाख रुपए, केरल के ओत्तापलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 5 लाख और हैदराबाद के दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। दोस्तों आरबीआई के बारे में
जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, अभी हाल में ही स्वतंत्र निदेशक के रूप में 4 लोग नियुक्त हुए। सचिन चतुर्वेदी, रेवती अय्यर, स्वामीनाथ गुरुमूर्ति, सतीश काशीनाथ मराठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में देश में सबसे ज्यादा दंगे किस राज्य में हुए? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड में सबसे ज्यादा दंगे हुए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में पूरे देश में कुल 378 सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमें अकेले झारखंड में 100 दंगे हुए। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, 2021 में 77 दंगे हुए। बिहार तीसरे स्थान पर है, 2021 में 51 दंगे हुए। और हरियाणा चौथे स्थान पर है, जहां 2021 में दंगे के मामले 40 हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर हैं। दोनों राज्य 22 मामले हैं दंगों का। वहीं साल 2021 में असम में 17 सांप्रदायिक दंगे से संबंधित कांड दर्ज किए गए। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में सामान्य दंगों की देश भर में 4166 रिपोर्ट हुई। इन आंकड़ों में 426 मामले झारखंड में हुए। दोस्तों, 2021 झारखंड में दंगों के आरोप में 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, 2022 में भी 10 जून को झारखंड में दंगे हुए, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई। लेकिन एनसीआरबी की जो नेशनल रिपोर्ट होती है वे 1 साल पहले के आंकड़े जारी किया है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस से। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। तो दोस्तों, राज्यपाल हैं राजस्थान के कलराज मिश्रा। राजस्थान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की गई। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया गया। राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना। राजस्थान में पुष्कर में सैड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एसबीआई। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों एसबीआई की स्थापना जुलाई 1955 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है और चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संतोष अय्यर। दोस्तों मर्सिडीज बेंज इंडिया की स्थापना 1990 में हुआ। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ हैं संतोष अय्यर। चलते हैं दोस्तों 31 अगस्त 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। तो आप तैयार रहें, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर इन प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने किस जिले के वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के 1 वर्ष बाद फिर से दूतावास कहां खोला है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को 1.17 अरब डॉलर दिए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1.17 अरब डॉलर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री जयशंकर 31 अगस्त से 2 सितंबर तक किस देश की यात्रा पर गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले किस जगह रहा? तो याद रखें दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। 2840 मामले दर्ज किए गए आत्महत्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अमेरिका जाते समय यांत्रिक खराबी आई है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के गोल्फर रारी मैग्लराय तीसरी बार फेडएक्स कप चैंपियन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आदिल सुमरीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एन गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बेल्जियम 2022 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मैक्स वेस्ट्रापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग ने कहां 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका में भारतवंशी ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने घर के सामने किसकी आदमकद मूर्ति लगाई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए यस्टरडे जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपना विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर देख सकते हैं। नवीनतम जानकारी 50 से 60 वीडियो हैं। जीके तूफान जिसमें 28 वीडियो हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वन लाइनर है। जीके इतिहास पर आधारित जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो अपलोड हैं। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो हैं। और इसके अलावा हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। और दोस्तों एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी मैंने आत्महत्या 2021 में कितने हुए इत्यादि वीडियो बनाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और कम से कम अपने 5 साथियों को शेयर अवश्य करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।